कक्षा 7वीं के दूसरे इकाई के 7वें पाठ का नाम है रहस्य, जो पृष्ठ क्रमांक 44 में दिया हुआ है। रहस्य, इस पाठ को डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे इन्होंने लिखा है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। पहला परिच्छेद। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाया न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर के कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली के ओर जाने की जरूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। पहले परिच्छेद में बताया है कि आर्यन के मामा जी के घर के सामने एक हवेली थी और वहां उस हवेली पर उजाला था। एक रात आर्यन खेतों को पार करके उस हवेली की ओर आगे बढ़ रहा था। आधी रात हो गई थी, चारों ओर सन्नाटा था। आर्यन ने पहले भी हवेली में रात को उजाला देखा था। आर्यन के मामा ने पहले ही आर्यन से कह दिया था कि उस हवेली की ओर ना जाए, क्योंकि वहां भूतों का डेरा है। यह सुनकर आर्यन मन ही मन मुस्कुराने लगा, क्योंकि वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, यह सिर्फ एक कल्पना है। आर्यन ने इस हवेली के रहस्य का पता लगाने का अपने मन में ठान लिया था। दूसरा परिच्छेद। मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घीसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। इस परिच्छेद में बताया है कि मामा जी ने आर्यन को पहले ही बता दिया था कि इस हवेली में 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले वहां एक जमींदार का परिवार रहता था, लेकिन अब वह परिवार भी खत्म हो गया है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घीसू उधर गया था और उसका बहुत बुरा हाल हो गया। वह 3 महीने तक बीमार ही रहा। अगला परिच्छेद। आर्यन करवटें बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली की ओर फिर से देखा। वहां रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। इस परिच्छेद में बताया है कि आर्यन को रात में नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदल रहा था। फिर उसने आधी रात को उठकर छत से हवेली की ओर देखा तो वहां फिर रोशनी थी। आर्यन गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए अपने मामा जी के घर आया था। वह एक समृद्ध गांव था और आर्यन के मामा जी के पास एक डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी जिसका नाम कनिष्का था। वह आर्यन की तरह बहुत बहादुर थी। उन्होंने सच का पता लगाने के लिए पूरा निश्चय कर लिया था। अगला परिच्छेद। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा जी को साथ बिठाकर मामा जी का फोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा कि रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। इस परिच्छेद में बताया है कि अगले दिन सुबह आर्यन ने अपने मामा जी से कैमरा मांग लिया और पूरे परिवार के साथ ढेर सारी तस्वीरें खींची। आर्यन के मामा जी ने कैमरे की तारीफ करते हुए कहा कि यह कमाल का कैमरा है, इसका लेंस बहुत अच्छा है, यह बिना फ्लैश गन के भी अच्छी तस्वीरें खींच लेता है। कैमरा मिलने की वजह से आर्यन और कनिष्का दोनों बहुत खुश थे।
वे दोनों रात होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो इस रहस्य का पता लगा सके। अगला परीक्षेप। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कहकहों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखे। कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी, लेकिन ऊपर से खुली थी। इस परिच्छेद में बताया है कि अंधेरा होते ही आर्यन और कनिष्का दोनों घर से हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के अंदर से हंसी और कहकहों की आवाजें आ रही थी। उन दोनों ने चारों ओर ध्यान से देखा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं, और दबे पांव अंदर चले गए। वहां बीचों बीच एक बड़ा कमरा था जिसका दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़कियां भी नीचे से बंद थी, लेकिन ऊपर से खुली थी। अगला परिच्छेद। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांककर देखा। हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। इस परिच्छेद में बताया है, जब आर्यन ने अंदर झांक कर देखा तो कई हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूछों वाले लोग पगड़ी बांधे वहां पर बैठे थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। उस समय वे सब खाने में मस्त थे। वहां पर बंदूकें और तलवारें भी रखी थी और कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। अगला परिच्छेद। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहां फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहां कुछ फोटो लिए हैं, जरा देखिए तो। उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए। इस परिच्छेद में बताया है कि आर्यन ने कनिष्का को इशारा किया और कनिष्का ने कैमरा बाहर निकाला। वहां पर गैस बत्तियों की इतनी रोशनी थी कि उन्होंने बड़े आसानी से फोटो खींच लिए और घर की ओर चले गए। अगले दिन आर्यन ने सभी फोटो फोटोग्राफर की दुकान से तैयार करवा लिए। फिर कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा कि आप कहते हैं ना कि भूतों की छाया नहीं होती, लेकिन कल रात हम उन भूतों के डेरे पर गए थे और वहां से कुछ तस्वीरें भी ली है। ऐसा कहकर उन्होंने सभी फोटो अपने पिताजी को दे दिए। अगला परिच्छेद। वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत वूत की अफवाह है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहां अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। इस परिच्छेद में बताया है कि फोटो देखकर कनिष्का के पिताजी बहुत परेशान हो गए और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और वो बोले कि क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? तो फिर कनिष्का ने कहा कि नहीं, ये भूत नहीं है, ये इंसान ही है। इनके कामों में कुछ बाधाएं ना आए, इसलिए इन लोगों ने भूतों की झूठी अफवाह फैला दी है। आर्यन ने अपने मामा जी से कहा कि कल हम थाने चलेंगे क्योंकि मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लग रही है। अगला परिच्छेद। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है।
डकैती, राहजनी इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। इस परिच्छेद में बताया है, जब आर्यन ने थानेदार को फोटो दिखाई तो थानेदार बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि इन डाकुओं की तलाश कई वर्षों से की जा रही है। तुम दोनों ने इन डाकुओं को ढूंढकर बहुत ही बहादुरी का काम किया है। फिर आर्यन ने थानेदार से कहा कि आप इन्हें पकड़ने की तैयारी कीजिए, जगह मैं आपको बताता हूँ। अगला परिच्छेद। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। इस परिच्छेद में बताया है कि फिर उस रात पुलिस ने हवेली पर छापा मारा। सवेरे होते तक सारे डाकू पकड़े गए और कुछ मारे भी गए। सारे गांव वाले उन डाकुओं को देखकर चकित हो गए थे और वो सभी लोग डाकुओं के आतंक से मुक्त भी हो गए। आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उन्हें आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनका वीरता पुरस्कार से सम्मान किया जाने वाला है।